जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आज अमृत वेला का पहला दिन है मैं इस अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग ठीक से रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सभी संगत तक जो है, जो गुरु जी का मैसेज है, जिस भी संगत को इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत हो उस संगत तक जरूर पहुंचे। तो संगत जी, मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग कोई नहीं होते गुरु जी की बड़ाई करने वाले, गुरु जी के लिए कुछ भी बोलने वाले, क्योंकि जो साक्षात भगवान है, जो हमारे महादेव हैं, जो साक्षात भगवान है, हम किसी भी तरीके से जो है वो तरीके से अपने शब्दों में जो है वो शायद बयान ही नहीं कर सकते। संगत जी, मैं आज आपके साथ मैंने अपने काफी सारे शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, आगे चैनल्स पे शेयर करती हूँ, बट संगत जी मैं आज जो है वो महाराज की कृपा का वर्णन थोड़ा सा करना चाहती हूँ। आई होप मैं गुरु जी की कृपा को बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाऊँ और सारी संगत तक मैसेज पहुंचे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग किस प्रकार रहे और उन्होंने मेरे ऑफिस और मेरे काम में किस तरीके से जो है वो मेरी मदद करी। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे महाराज आ जाते हैं ना, वहां पे चीजें महाराज के तरीके से ही चलती हैं। हम चाहे जितना मर्जी हाथ पाँव मार ले, कुछ कर ले, हमारे तरीके से कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, जब मैं एक एमएनसी में वर्क करती हूँ और मेरा काफी ज्यादा जो है वो जब क्लाइंट एंगेजमेंट का काम रहता है, संगत जी पूरी ट्रिप के दौरान मतलब कि मैं 25 एक दिन करीबन बहुत बहुत ज्यादा जो है वो बिजी रही। मैं ढंग से जो है ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना ढंग से जो है वो सत्संग सुन पा रही थी। और बट मैं महाराज कुछ नहीं भी करती थी ना, तो भी मैं इतना जरूर करती थी कि गुरुजी महाराज, मैं ऑफिस चल रही हूँ, प्लीज आप मेरे साथ रहना। मैं पूरे दिन जो है वो मेरे साथ रहना, मुझसे किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो गलती नहीं हो। संगत जी, अब हम लोग भी ह्यूमंस हैं, कभी कभी कुछ भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कभी कभी चीजें कुछ जो है वो मिस आउट भी हो जाती हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सुपर ह्यूमन है कि हमारे को हर चीज जो है वो याद रहेगी। बट जब संगत जी, मैंने जो चीज नोटिस करी, जब जब मैं गुरुजी महाराज को अपने साथ जो है वो लेके जाती थी, ऑफिस जाती थी, मेरे घर से जब मैं निकलती थी कैब से, तो मेरे को कहीं ना कहीं पे 77 777 की गाड़ी साथ दिखती थी, कहीं पे जय गुरु जी की गाड़ी साथ, निकलते साथ ही जब मैं घर से निकलती थी। और जब मैं अपने ऑफिस पहुंचने वाली होती थी संगत जी, तब मुझे जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी, और वो तो मेरे को ना बिल्कुल फील हो जाता कि हाँ ठीक है, महाराज जो है वो मेरे साथ आए हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इतनी एनर्जी महाराज ने मेरे अंदर डाली। मेरे थोड़ी सी जो है वो हेल्थ इश्यूज भी हैं, मैं जो है वो थोड़ा टायर्ड भी हो जाती हूँ, मेरे लोअर बैक में भी पेन रहता है, बट पता नहीं महाराज ने कैसे जो है वो कहाँ से कृपा डाली मेरे अंदर, कितनी एनर्जी डाली। जो मेरा ये पूरा समय था ना क्लाइंट ट्रिप का, संगत जी मैंने इतने अच्छे से जो है वो सब चीजें हैंडल करी, और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे हर क्षण हर बात में गुरु कृपा जो है वो फील हुई। संगत जी, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे हम लोग ऑफिसेज में जॉब करते हैं, हम लोग जानते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, सारी की सारी जो है वो प्रॉपर सील्ड पैक होती है, कहीं से कुछ भी जो है वो अंदर बाहर नहीं आ सकता। वेंटिलेशन के लिए ऐसा खिड़कियां भी नहीं होती, बिकॉज दे हैव उनका इंटरनल सिस्टम होता है। जिस मीटिंग रूम में मैं बैठ के जो है वो काम करती थी संगत जी, आप बिलीव करेंगे, वहां पे मुझे अंदर एक बटरफ्लाई दिखाई दी। ये संगत जी किसकी कृपा हो सकती है,
किसकी कृपा हो सकती है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, जो कहीं पर भी कभी भी कैसे भी जो है वो प्रकट हो सकते हैं। उनके अलावा ये किसी की भी कृपा नहीं हो सकती। संगत जी, महाराज ने पूरी ट्रिप में हमेशा मेरे अंग संग रहे, मुझे हमेशा ब्लेस करा। और जब मेरे हमारे यहाँ से जितने भी क्लाइंट्स जो है वो गए, वो सब तरीके से जो है वो मेरे को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करके गए। और संगत जी, आप जानते हैं ये अप्रिसिएशन किसका है? ये अप्रिसिएशन जो है वो हमारे गुरुजी महाराज का है, उनकी कृपा का है कि उनकी आशीर्वाद की वजह से मैं इस लेवल तक परफॉर्म कर पाई और इस लेवल तक जो है मेरा अप्रिसिएशन हुआ। मुझे जब क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिल रहा था ना संगत जी, मेरे मन में सिवाय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई और बात नहीं थी। क्योंकि संगत जी, हम लोग जो हैं, हम अपने काम का जो है कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट जरूर चाहते हैं। हमने जिस तरीके से मेहनत करी है, जो भी करा है हमने, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा भी जो है वो कंसिडरेशन हो, हमारा भी अप्रिसिएशन हो। गुरुजी मेरे ऑफिस में, मेरे काम में हर समय मेरे महाराज मेरे साथ जो है वो हमेशा रहे हैं। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो प्रमोशन भी मिला। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है, आप बिलीव करेंगे, मुझे अवार्ड्स भी मिले। जबकि मेरा जो रोल और प्रोफाइल है उसमें इतना ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो नहीं कंसिडर करा जाता इतना, बिकॉज एवरीथिंग इज कंसिडर्ड कि हाँ ये तुम्हारा जॉब ही है। बट जहां पे हमारे गुरुजी महाराज आते हैं ना संगत जी, वहां पे कोई भी काम संगत जी छोटा बड़ा या थैंकलेस नहीं होता। आप जिस काम में जा रहे हैं संगत जी, गुरुजी महाराज को अपने घर से निकलते साथ अपने साथ लेके जाए। और मैं तो महाराज को ये कहती हूँ, महाराज आप अपना एक रूप घर पे भी रखना, आपको घर का भी जो है वो टेक केयर करना है, और एक बार जो है आप मेरे साथ भी चल दो। तो मतलब कि मेरा तो इस तरीके से होता है। और संगत जी, पूरी ट्रिप में चाहे मैं रात को 12 बजे वापस आ रही हूँ, 1 बजे वापस आ रही हूँ, 1:30 बजे ऑफिस से वापस आ रही हूँ, हमेशा संगत जी मुझे मेरी सोसाइटी के आसपास तक 777 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा हुए गाड़ियां मिलती थी। मेरे महाराज मेरे साथ रहते थे, इंश्योर करते थे कि मैं सेफली जो है वो घर से निकलूं, सेफली घर पे आऊं और पूरी एनर्जी के साथ काम करूं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करती हूं, इतना शुक्राना करती हूं। महाराज जानते हैं मेरे लिए मेरा ऑफिस, मेरे लिए मेरा काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और महाराज ने मुझे कभी भी मेरी गर्दन नहीं झुकने दी, मेरी नाक नहीं कटने दी, और मेरे को इतना 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 ब्लेसिंग्स दिया कि मैं बहुत मेहनत से जो है वो काम पर कर पाई। संगत जी, बस हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमें अपनी तरफ से जो है एफर्ट पूरा मारना चाहिए, हमें अपनी तरफ से जो है वो मेहनत पूरी करनी चाहिए। हमारे महाराज देखते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, कितने मेहनत करते हैं। जैसे संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि जितना हो सके निंदा, चुगली और इन सब चीजों से दूर रहो। तो संगत जी, निंदा, हमारे ऑफिस में जितने भी ऑफिस होते हैं सब में पॉलिटिक्स होता है, सब में चीजें होती है। बट संगत जी, अगर हम गुरुजी के साथ है ना, और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है ना, ट्रस्ट मी, मन के अंदर जब कोई निंदा चुगली करे ना, उसी टाइम पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दो। और संगत जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता ये किसके काम आएगी किसके नहीं। महाराज मेरे से ये सब चीजें क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अमृत वेला में जो शुक्राना सत्संग करी हुई, मैं महाराज से ही आज्ञा लेके आई हूँ कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। महाराज जो भी आप बुलवाना चाहें आप बुलवाइएगा। संगत जी, एक चीज और, जैसे अगर आपको जब भी कभी फील होए कि कोई लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लोग जो है वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, तो हम ना गुरुजी की संगत है, हमें उनको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना है संगत जी। हमें उनसे जो है वो लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनसे जो है हमारा जवाब जो है ना वो हमारे महाराज देंगे। ठीक है संगत जी। और इस चीज के लिए बचने के लिए मैंने क्या करा है, क्योंकि देखिए संगत जी, मैं भी गुस्से वाली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ईगोइस्टिक भी हूँ, बट महाराज के साथ जहाँ पे महाराज की चीजें आती है मैं वो नहीं रखती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने क्या करती हूँ, मैं अपने अंदर मंत्र जाप डालना शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जब मैं कॉन्टिन्यूसली जो है, हमारे गुरु जी ने हमें किसी भी जो है वो सीमाओं में बांधा हुआ नहीं है। उनका कहना है कि जब जिस टाइम मन करे उसी टाइम जो है वो जब चालू कर दो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तो संगत जी, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि यार ये लोग बकवास कर रहे हैं, नेगेटिविटी मार रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत ही संगत जी मंत्र जाप चालू करके इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि महाराज के
मंत्र जाप जो है वो आपके माथे से जो है वो आपके कपाल से, आपके सिर से जो है वो अंदर जा रहा है, आपके पूरे शरीर के अंदर मंत्र जाप महाराज का फैल रहा है। और जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला है या कोई नेगेटिविटी करी है या आपके खिलाफ कुछ बोला है संगत जी, तो वो सब चीजें जो हैं वो उस मंत्र जाप के कारण एक बहुत ही ब्राइट लाइट आपके अंदर भरती जा रही है और सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके शरीर से निकल रही है और महाराज उस नेगेटिविटी का गोला बना के बाहर यूनिवर्स में फेंक के भस्म कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं सच में मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं इस चीज को जो है वो बोलूं। महाराज डेफिनेटली किसी संगत तक जो है ये मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो संगत जी, ये मैं आज का शुक्राना सत्संग ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि हमेशा मेरे महाराज मेरे अंग संग रहे, हमेशा मेरे को जो है वो ऑफिस में भी सपोर्ट करा, उनकी कृपा से मेरे को अप्रिसिएशन भी मिला, उनकी कृपा से मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही, उनकी कृपा से जो लोगों की जो कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके की जो चीजें होती हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका हाथ मेरे सर पे है और उनका मंत्र जाप मेरे शरीर के अंदर है, जिससे मेरे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो दूसरे लोग जो अगर बोलते हैं तो मेरे महाराज निकाल के फेंक देते हैं। मेरा मन, मेरा माथा, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब के सब, मेरा पूरा शरीर जो है वो मेरे महाराज ने जो है वो ब्लेस करा हुआ है। मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में रहना चाहती हूँ और मैं मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। चलिए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरा सत्संग एक्चुअली 2 से 3 सत्संग मुझे शेयर करने हैं। अब जैसे गुरुदेव आज्ञा दे, अगर सत्संग कुछ बड़ा हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल 2 सत्संग हुए मेरे साथ। उसमें से पहला सत्संग मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुदेव ने मुझे मैसेज के द्वारा एक सत्संग मेरे सामने लाया और उसमें थंबनेल में लिखा था कि तू ये सत्संग सुन ले, तेरे अंकल जी घर आते हैं तो साथ में कुछ शक्तियां आएंगी, वो बाहर ही रुक जाएंगी, अन्यथा तुझ पर और तेरे बच्चों पर बहुत भारी संकट आ सकता है। मैंने वो सत्संग सुना जब संगत जी, तो जो आंटी जी सत्संग कह रही थी वे बता रही थी कि उनके अंकल जी ड्रिंक करके आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा बैड बिहेवियर किया घर के अपने ही फैमिली मेंबर्स यानी बच्चों के साथ, अपनी आंटी के साथ और उनके फादर इन लॉ के साथ, है ना। तो फादर इन लॉ को जब उनके अंकल जी मारने के लिए दौड़े तो आंटी जी बीच में आ गई और जिसकी वजह से उनके सिर पे इतनी गहरी चोट पड़ गई थी कि 8 टाँके पड़े और वो कुछ दिन तक एडमिट भी रही थी और बहुत मुश्किल से उनकी जान बची थी। वजह सिर्फ जो उनकी प्रॉपर्टी थी, मकान था, वही वजह थी। तो ये सत्संग सुनने के बाद मुझे एक तो बहुत सारी क्लैरिटी मिली संगत जी, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों से क्या हमेशा से ही अंकल जी मेरे साथ बहुत बैड बिहेवियर करते रहे हैं और ड्रिंक करके आना, और अभी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया है संगत जी। बहुत ड्रिंक करके आते हैं और मेरे बेटे को टॉर्चर करते हैं। मतलब वो वाली बात है ना, बचपन में हम स्टोरी सुनते थे संगत जी कि किसी मिट्ठू में जान अटकी होती थी, राजा की या राक्षस की, और उस मिट्ठू का पैर मड़ोरो तो उस राक्षस को दर्द होता था, सिर मड़ोरो तो उस राक्षस को दर्द होता था। कुछ वैसा ही एटीट्यूड अंकल जी मेरे साथ करते हैं संगत जी। मेरे मासूम से प्यारे से फूल से बच्चे को अननेसेसरी टॉर्चर करते हैं ताकि मैं लाउड हूँ, मैं आवाज बढ़ाऊं, मैं कुछ बोलूं जिससे उन्हें पॉइंट मिले और मुझे वो इल्जाम लगा सके बिना वजह के और मुझे गलत साबित कर सके, और मुझे गलत साबित करने के लिए उन्हें बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। क्योंकि मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ बहुत शांत हो गई हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं करती हूँ, चुप रहती हूँ। तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है कि मुझे टॉर्चर करे तो करे कैसे, मुझ पर इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे। बिना वजह के बेवकूफ़ी वाले इल्जाम मुझे लगाते हैं, बिना वजह की मुझे बातों पर बेवकूफ़ साबित करते हैं
और मेरे बेटे को बिना वजह टॉर्चर करते हैं संगत जी। बहुत डर जाता है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत डर जाता है और डर लगता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि रूप ही अलग होता है उनका उस समय। सुबह रूप बहुत अलग होता है और रात को रूप एकदम बदल जाता है संगत जी। हम बहुत डरते हैं, बहुत डर जाते हैं। कैसे कटेगा समय, कैसे कटेगा समय, डरती रहती हूँ मैं और गुरुदेव को पुकारते रहती हूँ। सत्संग सुनवाया गुरु जी ने और सच में वैसी ही परिस्थितियां बनी थी, जो कि बहुत अच्छी तरह से संभल भी गई। और संभालने वाले मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने ही संभाले। वे ना होते, वे ना आगाह करते तो मेरा एटीट्यूड कुछ अलग होता, मेरा रिएक्शन कुछ अलग होता संगत जी। मेरे बेटे को वो टॉर्चर करते हैं लेकिन मैं शांत फिर भी रहती हूँ, कम बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ कुछ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव रक्षक हैं, वे संभाल रहे हैं। मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए परिस्थितियां संभल जाती हैं संगत जी। अन्यथा जिस इंटेंशन से वे आते हैं और जिस इंटेंशन से उन्हें इस रूप में जिनके जो भी भेजते हैं, वो इंटेंशन तो कब का पूरा हो चुका होता, क्योंकि ये मकान मेरे नाम पर है संगत जी और हमारी अपनी मेहनत की कमाई का है, खून पसीने की कमाई का है। सच में संगत जी, ये इस मकान को बनाने में केवल मेरा पसीना नहीं लगा है, इसमें मेरा खून भी लगा है। क्योंकि संगत जी, इसी तरह के खून के आंसू ये आजकल से नहीं रुला रहे हैं, ये जो कोई भी मेरे इन लॉज XYZ लोग हैं। मेरी जिस दिन से शादी हुई है तब से यही परिस्थितियां बनी हुई है। मुझे हर 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 दिन खून के आंसू रुलाए हैं, हर फेस्टिवल पे खून के आंसू रुलाया है इन्होंने और बहुत मेहनत करके मैंने तिनका जोड़ के अपनी गृहस्थी जमाई। ये घर बना, ये आशियाना बना। ये केवल 4 दीवारी नहीं है, इसमें मेरी फीलिंग्स है, इसमें मेरी मेहनत है, मेरे सैक्रिफाइसेस है, ईमानदारी है, मतलब अथाह अथाह किया गया इसके पीछे परिश्रम है। उन सब से ये घर बना है और इसे वो लोग छीन लेना चाहते हैं संगत जी। मुझे कोई 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 लालच नहीं है, लेकिन सत्य के पक्ष में मैं खड़ी हूँ और सत्य के लिए लड़ रही हूँ। जो कुछ भी बना, किसी से कुछ नहीं लिया, सबकी मदद की हूँ। उसके बाद में गुरुदेव और परमेश्वर की रहमत से जो कुछ भी है उन्होंने दिया है, जाए तो सही हाथों में जाए। इस तरह के मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जो भी है मैं सच के लिए लड़ूंगी। न्याय जहाँ है वहां मैं खड़ी रहूंगी और खड़ा करने वाला भी मेरा वो परमेश्वर है। विरोध करवाने वाला और सच के लिए डट कर खड़े रहकर लड़वाने वाला भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि हिम्मत साहस देने वाला भी वही है। तरह से गुरुदेव हमें कैसे उन्हें समझ जाता है कि कब क्या परिस्थितियां बनने वाली है, उससे पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। इतना कुछ कहा है कल अंकल जी ने कि मोबाइल लेके पड़ी रहती है, मैं नहीं बदलूंगा जब तक तू मोबाइल नहीं छोड़ेगी, मोबाइल देखना बंद नहीं करेगी, अपने दिमाग का कचरा नहीं निकालेगी। पता नहीं क्या 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 कह रहे थे और डायरेक्टली तो नहीं कहते हैं पर इनडायरेक्टली कहते हैं कि गुरुदेव की भक्ति करना छोड़ दो, क्योंकि वही तो है एक जिनकी वजह से इनके सारे पास से फेल हो रहे हैं संगत जी। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं गुरुदेव को छोड़ दूं। ना गुरुदेव को मैंने पकड़ा था और ना मैं उन्हें छोड़ने वाली कोई होती हूँ, क्योंकि मुझे अपनाने वाले मेरे गुरुदेव, उन्होंने मुझे अपनाया है, उन्होंने अपनी बेटी बनाया है, तो वो मुझसे रिश्ता थोड़ी ना तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं अपनी बेटी को, कैसे छोड़ सकते हैं इस मझधार में? वो तो मुझे संभालेंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी से संबंधित दूसरा सत्संग मेरे बेटे का इस तरह से है संगत जी। मेरी जब शादी हुई थी तब से ये सारी क्लियरिटी मैं हर बार कहते आई हूँ संगत जी कि गुरुदेव ही हैं जो देते हैं। तो मेरा बेटा मेरे घर आया, घर में नन्हा फूल खिला और उसी दिन से उसके हजारों दुश्मन तैयार हो गए संगत जी। और वो तो किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, ना उसकी स्टडी हो पाए, उसका स्कूल में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा रहता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, मतलब बहुत उसके पीछे पड़े हैं संगत जी। और अब तो हद कर दी है इन लोगों ने। हम दोनों घर के काम जो भी है छोटे मोटे करने के लिए मैं अपनी स्कूटी पे निकल जाती हूँ ना संगत जी। कल हम जब लौट रहे थे, जो भी हमें घर का सामान लेना था वो लेके, पीछे से एक अंकल आंटी गाड़ी में बैठे हुए आ रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था, हमें कुछ नहीं पता।
और अचानक हमने देखा कि वो आंटी गिर गई। हमारे साइड ना गिर के अंकल जी के साइड, दूसरे जो अंकल जी थे उनके बाइक पे की तरफ गिर गई और उनका सिर उनके चक्के से लगा। तो कुछ हाथ में मोच वगैरह आई, ऐसा मेरा बेटा कह रहा था। हम लोगों ने साइड में गाड़ी पार्क की और तुरंत उनकी मदद के लिए गए। और एक स्टॉल में अंकल जी थे, छोटी-सी दुकान थी, वो अपनी चेयर लेकर आ गए, उन्हें वहाँ बिठाला। वो जिद्दी की तरह उठी और चिढ़ने लगी और मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि इसने मुझे पैर मारा इसलिए मैं गिरी। अब बताइए, मेरा छोटा-सा बच्चा गाड़ी पे चल रहा है, वो मेरे साथ बात करते रहता है कंटिन्यूअस, हँसते-खेलते रहता है, वो क्या किसी को पैर मारेगा ना संगत जी। तो ये सारा इंसिडेंट जैसे ही हुआ और वो आंटी मेरे बेटे पे ब्लेम लगाने लगी, तो मैंने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग घर आए। एक्चुअल में हुआ कैसा था संगत जी, हम लोग जो सामान परचेज़ करने गए थे, जिस शॉप में मैं गए गए थे, ये समय था 5:30 से लेके पौने 6 बजे के आसपास का। थोड़ा-थोड़ा अँधेरा होने लगा था संगत जी, इवनिंग का। अब ठंड के दिन है और क्लाउडी वेदर है इस समय। इस समय हमारे सिटी में क्लाउडी वेदर है, तो वैसे ही अँधेरा हो रहा था संगत जी। उस समय एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आती है और काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी संगत जी। मैं सामान परचेज़ कर रही थी। वो शॉप बहुत बड़ी थी संगत जी। मेरा बेटा दूसरे साइड में खड़ा हुआ था, मतलब समझ लीजिए मुझसे करीबन यानी 80-90 फुट की दूरी पे था। तो वहाँ से उसने एंटर हुई, मेरे बेटे के सिर पे से वो गई, अंदर गई, पूरे में घूमते रही। मैं कंटिन्यूअस उस बटरफ्लाई को दे रही थी और बाकी मुझे जो भी चाहिए वो लेते जा रही थी। और फिर मेरे पास आई, 4-5 बार मेरे पास आई, मेरे आस-पास से घूमी और वो घूमते ही रही। फिर वहाँ पर उस शॉप में एक छोटा-सा मंदिर बना हुआ था, वहाँ हनुमान जी बैठे हुए थे। वहाँ गई, वहाँ पास में गई, वहाँ घूमते रही। पूरे टाइम हम जितनी देर वहाँ शॉप में थे, बटरफ्लाई अंदर ही थी, हमारे आस-पास ही घूम रही थी। मैं मन ही मन उन्हें प्रणाम कर रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कह रही थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि बटरफ्लाई इस समय क्लाउडी वेदर है, पूरा ठंडा है मौसम, इवनिंग का समय है, इतनी बड़ी बटरफ्लाई कहाँ से और कैसे आई? और कितनी देर तक इस शॉप के अंदर अभी भी है। मतलब मैं कन्फर्म थी कि ये गुरुजी हैं, कन्फर्म थी। मेरे घर के पीछे में मतलब दिन के समय पूरे टाइम बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं संगत जी, पर अभी 4-5 दिन हो गए, एक भी बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, धूप नहीं है ना? ठंड का मौसम है, क्लाउडी वेदर है, तो बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही है। उसके बावजूद शाम के समय अब रात होने वाली है, उस समय वो बटरफ्लाई इतनी बड़ी आई है और इतनी देर तक हमारे आस-पास रही, जैसे कि साक्षात गुरुदेव आए हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। और वहाँ से हम निकले हैं और संगत जी 1 या 2 मिनट के बाद ही ये इंसिडेंट हुआ। मैं घर पहुँची, मैं जैसे ही वहाँ से मैं गाड़ी लेके आगे निकली, तुरंत मेरे दिमाग का कैलकुलेशन शुरू हो गया और मुझे आंसर मिलने शुरू हो गए। मैंने तुरंत बेटे से कहा, "बेटा, ये संकट अपने ऊपर।" वो आंटी जी किसी की भेजी हुई थी, किसी के द्वारा, जो कि हमें गिराना चाह रही थी, लेकिन वो स्वयं गिर गई। और वो तुम पर जो ब्लेम लगा रही थी, मेरे बेटे पर ब्लेम लगा रही थी वो आंटी कि इसने मुझे पैर मारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ऐसा दिखा कि मेरे बेटे ने पैर मारा, जबकि वो गुरुदेव अदृश्य रूप में होंगे और वो हमें धक्का मार के गिराने वाली थी हम दोनों को। तो गुरुदेव ने वही वो वार पलट दिया और वो खुद गिर गई। सच में संगत जी, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई ने दर्शन दिए और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ और वो इतनी बुरी तरह से चिढ़ गई थी, लड़ रही थी संगत जी, वो लड़ रही थी कि ये इस बच्चे ने मुझे पैर मारा। अब बताओ, मेरा बेटा 8 साल का, वो कहाँ पैर मारेगा, वो हमसे पीछे थी और हम दोनों तो इतने बिज़ी रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। उसके मैं ड्राइव करते रहती हूँ और उसके इतने क्वेश्चन रहते हैं, माँ ऐसा कैसे, माँ हनुमान जी ने ये कैसे किया? वो सीधा पूरे मैथोलॉजिकल क्वेश्चन ही पूछते रहता है, मैं जब गाड़ी चलाते रहती हूँ। और गणेश जी का बहुत मतलब बहुत बड़ा भक्त है वो, बहुत प्यार करता है। तो गणेश जी के बारे में तो इतने क्वेश्चन, मतलब वो अलग ही दुनिया में रहता है संगत जी। अब क्यों करेगा इतना छोटा बच्चा 8 साल का इस तरह की हरकत, जिनको वो जानता ही नहीं है। और वो सीधी लड़ रही थी कि इस बच्चे ने मुझे गिराया, मतलब वो गुरुदेव ने कुछ ना कुछ किया है, वो हमें गिराने वाली थी, वो खुद ही गिर गई। क्योंकि जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, वो अब
क्राइम पर उतर चुके हैं संगत जी, क्योंकि उनके जो कुछ भी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो पूरे फेल हो रहे हैं। तो वो तिलमिला गए, झल्ला गए और वो किसी भी लेवल पे जा रहे हैं अब संगत जी, क्योंकि 2-3 घटनाएँ हो चुकी हैं। मैं और बेटा जब बाहर निकलते हैं तो लोग अननेसेसरी लड़ने पे उतारू हो रहे हैं संगत जी। कल जो घटना घटी उसके पहले भी हम लोग डॉगी को फीड करा रहे थे, तो वहाँ के लोग आ गए और बिना वजह हमसे लड़ने लग गए कि आप यहाँ डालते हो, वहाँ डालते हो, घर से प्लेट लाओ, ये करो, वो करो, इस तरह से सीधा लड़ने पे आ गए थे। तब भी मैं गाड़ी लेके तुरंत वहाँ से भागी। मतलब इस तरह कभी हमारे साथ नहीं हुआ, पर पिछले 2 दिन से हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये बिना वजह की परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन गुरुदेव हर संकट से हमें बाहर सुरक्षित निकाल ले रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव ना होते तो पता नहीं क्या होता। चाह तो मतलब लोगों की सिर्फ एक ही इच्छा है मुझसे कि मैं गलत चीज़ों से समझौता कर लूँ, गलत जगह पे मैं सरेंडर हो जाऊँ, गलत डिमांडों को मैं मान लूँ। मेरा ज़मीर पूरी तरह से मर जाएगा। मैं जी नहीं पाऊँगी संगत जी। आज अगर मैं इतनी लड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरी मेरी अंतरात्मा स्वच्छ है, निर्मल है। मेरा आत्मबल इसलिए तो बना हुआ है। अगर मेरा ज़मीर ही मर जाएगा, मैं अपनी नैतिकता ही अगर खो दूँगी, कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी? हे गुरुदेव, सामर्थ्य देना, शक्ति देना, इसी तरह से समझ बनाए रखिएगा और हम सबकी रक्षा आप करते आ रहे हैं, यूँ ही करते रहिएगा। अपना साथ हमेशा देते रहिएगा। छत्र छाया बनाए रखिएगा मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे परम पिता परमेश्वर। दिल की गहराइयों से हम सब की ओर से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।